So hello. So today we will discuss about next topic, that is image formation by spherical mirror. तो टॉपिक से पहले हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम. जब भी कोई स्फेरिकल मिरर होगा तब उसको में जब भी हम इमेज फॉर्म करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स लगेंगे हमें रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए. तो सबसे पहले हम वो रूल्स देखेंगे, बाद में देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. सो लेट्स डिस्कस रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम. रूल्स. तो सबसे पहला रूल क्या होगा, तो देखो सबसे पहला रूल होगा कि व्हेन अ लाइट रे passes parallel to the principal axis they will pass through focus after reflection. जब लाइट रे, देखो अभी ये जो रूल है वो दोनों स्फेरिकल मिरर के लिए सेम है. वो लगाते कैसे वो आपको समझना है यहाँ पे सिर्फ, कि कॉन्केव मिरर है तो वहाँ पे रूल कैसे लगेगा और कॉन्वेक्स मिरर है तो वहाँ पे रूल कैसे लगेगा. तो देखो रूल नंबर 1 हम यहाँ पे लगाने वाले हैं. रूल नंबर 1 क्या है, सपोज दिस इज माय कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर है अपना, एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. अब इस पे हमें लगाने हैं रूल. देखो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर पता है, हमने कल टर्म्स देखे वीडियो में. ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे होगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. रूल नंबर 1, जब लाइट रेज पैरेलल आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए, मतलब ऐसे है लाइट पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस को लाइट रेज क्या है पैरेलल है, तब हमेशा आपका जो स्फेरिकल मिरर है, बहुत नंबर ऑफ लाइट रेज, कैसे कितने भी लाइट रेज आए कोई मतलब नहीं है, तो आपका जो स्फेरिकल मिरर है कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, वो क्या करेगा, लाइट रेज को करेगा रिफ्लेक्ट. तो कॉन्केव मिरर क्या करेगा, कॉन्केव मिरर आपके लाइट रेज को जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे हैं उनको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. लेकिन वो लाइट रेज जाएंगे कहाँ से, वो सब जाएंगे पासेस थ्रू फोकस, वो सब जाएंगे फोकस से होते हुए. ये पहला रूल है. ओके, यही रूल अभी हमें यहाँ पे लगाना है कॉन्वेक्स मिरर पे. कॉन्वेक्स मिरर पे क्या कहता है पहला रूल, जब लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, मतलब ये ऐसे, ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तब स्फेरिकल मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स, क्या करेगा, वो लाइट रेज को करेगा रिफ्लेक्ट. अब देखो यहाँ पर लाइट रेज क्या हो रहे, यहाँ पे लाइट रेज पास में आ रहे हैं एक दूसरे से. ओके, तो कॉन्केव मिरर में हमेशा लाइट रेज एक दूसरे के पास में आएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन. वही अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक दूसरे से दूर जाएंगे. मतलब यहाँ पे जैसे ये इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट हुए, वैसे ये करेगा इनको रिफ्लेक्ट, ये भी करेगा इसको रिफ्लेक्ट. ये ओके, ये लाइट रेज गए आपके, मतलब रिफ्लेक्शन होके निकल गए दूर एक दूसरे से. अभी इनको अगर आपने पीछे एक्सटेंड किया तो आपको लगेंगे कि ये क्या होंगे, एक पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस में प्रेजेंट है, जिसको हमने कहा है प्रिंसिपल फोकस या फोकस, उससे पास होते हुए आपको दिखेंगे. यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्चुअली लाइट रेज पास हो रहे कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से या फोकस से. बट कॉन्वेक्स मिरर पे हम नहीं कह सकते कि एक्चुअली हो रहा है, ये एक्चुअल नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये हमें अपीयर हो रहा है, मतलब ऐसा हमें लग रहा है. ओके, कि लाइट रेज जब भी रिफ्लेक्ट हो गए तो ऐसा लग रहा है हमें कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहे होंगे. ओके, यहाँ पे देखो पीछे की साइड है. ओके, एक्चुअल में ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये एक्सटेंड करने के बाद में ऐसा लग रहा है प्रिंसिपल फोकस से वो पास हो रहे. ओके, तो ये होगा तुम्हारा रूल नंबर 1. सो लेट डिस्कस रूल नंबर 2. सो रूल नंबर 2 क्या है, सो रूल नंबर 2 आपका ये एग्जैक्टली अपोजिट टू रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 है आपका, जब लाइट रेज पास होगी थ्रू प्रिंसिपल फोकस या फोकस, जब लाइट रेज फोकस से पास होंगी, मतलब ये ऐसे, जब लाइट रेज फोकस से पास होगी तब जो आपका स्फेरिकल मिरर है वो जो लाइट रेज है वो जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहे उनको वो रिफ्लेक्ट करेगा. लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो कैसे जाएंगे, वो जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये ऐसे, ये इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज. सेम यहाँ पे अगर लाइट रेज पासेस हो रहे फोकस से, किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे, देखो यहाँ पे लग रहा है आपको कि प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहे, तो ये क्या करेगा कॉन्वेक्स मिरर, ये भी इसको जब रिफ्लेक्ट करेगा तब रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, मतलब आपका लाइट रेज जाएगा ऐसे. दिस इज रूल नंबर 2. ये होगा रूल नंबर 2 आपका. लेट डिस्कस अबाउट रूल नंबर 3.
सो रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब लाइट रेज पास होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, व्हेन लाइट रेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल ट्रेसेस द सेम पाथ बैक, वो वही पाथ को बैक मतलब जैसे आए वैसे ही निकल जाएंगे। ओके मतलब यहाँ पे देखो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से अगर लाइट रेज ऐसे आ गए पास हो गए स्फेरिकल मिरर पे। ओके तो जैसे ये मिरर पे लाइट रेज पास होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मिरर जो आपका वो डिटेक्ट करेगा कि लाइट रेज कहाँ से आ रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रहे होंगे तो ये स्फेरिकल मिरर कॉन्केव मिरर ये लाइट रेज को रिफ्लेक्ट तो करेगा लेकिन वही पाथ में रिफ्लेक्ट करेगा जहां से वो आए हैं, मतलब वो लाइट रेज भी जाएंगे कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो पास हो जाएंगे। ओके ये है तुम्हारा रूल नंबर 3 फॉर कॉन्केव मिरर एंड यही रूल लगाना है अपने आपको कॉन्वेक्स मिरर पे। जैसे लाइट रेज पास होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहे, तो सेम टाइम यही कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, वो लाइट रेज को करेगा रिफ्लेक्ट लेकिन सेम पाथ में, मतलब वही लाइट रेज जाएंगे आपके वापस, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे यहाँ पे क्या होंगे एक दूसरे पे ओवरलैप। तो इस तरह से होगा आपका रूल नंबर 3। नाउ लेट डिस्कस रूल नंबर 4। सो आइए देखते हैं रूल नंबर 4। सो रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर लाइट रेज स्फेरिकल मिरर पे एट पॉइंट P मतलब पोल पे, मतलब ये पोल पे अगर इंसिडेंट होते हैं, मतलब ये ऐसे, अगर लाइट रेज स्फेरिकल मिरर पे स्पेशली कॉन्केव मिरर की बात करूं तो यहां पर अगर पोल पे इंसिडेंट हो रहे कुछ एंगल बनाते हुए, किसके साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, तब जब ये कॉन्केव मिरर इसको डिटेक्ट करेगा कि लाइट रेज आ रहे हैं एंड पोल पे इंटरसेक्ट कर रहे, ओके पोल पे इंसिडेंट हो रहे, तो यहां पर ये लाइट रेज, ये जो कॉन्केव मिरर है ये लाइट रेज को करेगा रिफ्लेक्ट अपोजिट साइड में, और वो जो रिफ्लेक्टेड रे वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में वही एंगल बनाएंगे जो एंगल आपका इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में बना रहा था। मतलब यहाँ पे जो होगा आपका, यहाँ पे होगा एंगल ऑफ थीटा आई इक्वल टू एंगल ऑफ थीटा आर, ये दो एंगल यहाँ पे होंगे इक्वल, मतलब वही सेम एंगल, जो एंगल से इंसिडेंट रेज आएंगे पोल पे गिरेंगे वही एंगल से रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगे पोल से। ओके ये होगा आपका रूल नंबर 4। अब यही रूल लगाना है आपको कॉन्वेक्स मिरर पे, ये आपका पोल है, ये आगे लाइट रेज पोल पे कुछ एंगल बनाएंगे, यहाँ पे कुछ एंगल बनाएंगे, यहाँ पे थीटा आई, वही सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रेज चले जाएंगे थीटा आर, यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी एंगल ऑफ थीटा आई इक्वल टू एंगल ऑफ थीटा आर। ओके तो इस तरह से हो गया आपके रूल नंबर 4। तो ये चारों रूल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो चारों रूल है, ये चारों रूल हमें यूज़ करने हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में, मतलब जो भी हमें अभी स्फेरिकल इमेज में देखना है कि वो इमेज कैसे फॉर्म करती है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये जब भी हमें देखना है तब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिमाग में रख लो, ये चार में से कोई भी दो ही रूल यूज़ करने, चार में से कोई भी दो ही यूज़ करने हैं, तब आपको इमेज अपने आप ऑब्टेन हो जाएंगी। ओके ये ट्रिक है इमेज फॉर्मेशन की। ओके सिर्फ पहली जो केस है इन्फिनिटी वाली, दोनों में कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स में, वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही रूल लगाना है, वो कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। उसमें नंबर 1, सो लेट डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर कैसी इमेजेस बनाता है। ओके अभी यहाँ पे 6 केसेस है, 6 केसेस है, 6 केसेस में 1 बाय 1 हम देखेंगे इमेज कैसे बनती है। सबसे पहली केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तब कैसी इमेज बनेगी। हम सिर्फ कॉन्केव मिरर के बारे में बात करेंगे। ओके अब देखो कॉन्केव मिरर की बात करें तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर निकालो, ये बना आपका कॉन्केव मिरर। अभी कॉन्केव मिरर निकालने के बाद में सबसे पहले आपको जो टर्म्स पता है वो सब टर्म्स प्लॉट कर दो। ये आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, मतलब वो ऑब्जेक्ट प्लॉट नहीं कर सकते आप इंफिनिटी पे, मतलब बहुत दूर है वो ऑब्जेक्ट। ओके और एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तब वहां से जब लाइट रेज आएंगे ऑब्जेक्ट से तो वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही आते हैं। मतलब यहाँ पे आपको रूल लगाना पहले पड़ेगा फर्स्ट, दोनों में
ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब कॉनकेव मिरर के केस में भी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी। ओके, तो सबसे पहले हम वही चीज देखेंगे यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे। ये आ गए आपके लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से, इन्फिनिटी से। अभी लाइट रेज आ गए आपके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रूल क्या कहता है अपना, मतलब यहाँ पे फर्स्ट रूल लगेगा, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आए तो पासेस कहाँ से होंगे, फोकस से। तो ये लाइट रे, ये जो कॉनकेव मिरर है ये सभी लाइट रेज को पास करेगा फोकस से। और एक चीज याद रखना, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगे जो पॉइंट पर, वो पॉइंट पे बनेगी इमेज। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपके फोकस पे, इसलिए इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब लाइट रेज जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। और हमेशा जो इमेज बनेगी उसका आपको साइज जो है वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, नीचे या ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा वैसा। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रही है इमेज, मतलब वो ना ऊपर है ना नीचे, मतलब एग्जैक्टली उसकी साइज कितनी बन रही है, बहुत छोटी, जिसको हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटी साइज बन रही है उसकी। एंड उसका नेचर क्या होगा, तो नेचर हमेशा याद रखना, एक ट्रिक बता दूँ नेचर की, मिरर कोई भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर आपकी इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है तो उसका नेचर हमेशा होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर इमेज बन रही है राइट साइड में तो उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये ट्रिक याद रखना आपको हेल्प करेंगी। तो चलो यहाँ पर देखो, अभी हमें निकालना है नेचर ऑफ इमेज। तो क्या आएगा नेचर ऑफ इमेज, सर अकॉर्डिंग टू ट्रिक जो आपका मिरर है वो उसके लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है, तो जो ऑब्वियसली उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये होगी आपकी फर्स्ट केस। सेकंड केस, अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, थोड़ा सा पास में लाएंगे, अभी इन्फिनिटी पे था तो थोड़ा सा उसको सामने लाएंगे। केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट अभी बियॉन्ड सी हो, मतलब अभी ऑब्जेक्ट को आपको उठा के पास में लाना है। चलो, ये आपका कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये आदत ही डाल लो आप, ये सब चीज़ें प्लॉट करने की। आपको पता हो ये डिस्टेंस सेम होना, ये आपको पता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना। ओके, ये चाहिए चीज़ें। तो ये होगा आपका स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर। अभी ऑब्जेक्ट का है बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे। चलो यहाँ पर लगा दिया सर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लगा दिया। ओके, अब देखो, हाँ एक और चीज़, इसका टेंशन मत लो, ये जो 6 केसेस हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर की, इसका टेंशन मत लो। इसके बाद में वीडियो के लास्ट में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ इसको याद रखने की, मतलब आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। सपने में भी अगर आपने सोच लिया कि 6 इमेज फॉर्मेशन बताने, तो आप वो बताएंगे। ओके, वो ट्रिक को मिस मत करो सिर्फ। ओके, फिलहाल ये सिर्फ देख लो, लास्ट में जब ट्रिक आएंगी तब आपको और समझ में आएगा कि नहीं सच में ये क्या चीज़ है। तो चलो, ये होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अभी यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था, पहली केस छोड़ के बाकी जो जितने भी केसेस है सब में 2-2 रूल लगाने। चलो, पहला रूल क्या है, कोई भी 2 रूल लगाओ रूल। ओके, तो मैं सबसे पहले पहला रूल लगा देता हूँ कि जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, तो लाइट रेज क्या, ये स्फेरिकल मिरर क्या करेगा, वो करेगा उसको रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे फोकस से। पहला रूल बताता है ना हमें, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्टेड रेज फोकस से जाएंगे। चलो, अभी दूसरा रूल क्या बताता है आपको, दूसरा रूल आपका, अगर लाइट रेज फोकस से जाते हैं तो कैसे पास होंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये जाएंगे ऐसे, ये बनेगी आपकी इधर इमेज। ओके, अब देखो ये बनी आपकी इमेज। अब यहाँ पे देखो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले इमेज की पोजीशन का है इमेज की पोजीशन बन रही है इन बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बन रही है इमेज आपकी। नेचर साइज क्या है इमेज का साइज है आपका, देखो आपकी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, मतलब डिमिनिश हम बोल सकते हैं या फिर स्मॉल साइज ऑफ इमेज हम बोल सकते हैं एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेचर ऑफ इमेज का नेचर देखा जाए तो सर आपने जो ट्रिक बोली थी इमेज के नेचर की, उसके अकॉर्डिंग आपका मिरर इधर है, मिरर की इधर इमेज बन रही है, मतलब सर नेचर कौन सा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो ये सब चीज़ें
याद रखो केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 3। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे उसको लाएंगे। अभी बियॉन्ड सी था, अभी सी पे लाएंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी मतलब अभी उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाएंगे। ये अपना स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर, ये पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, सी पे, मतलब ये सी पे आ गया ऑब्जेक्ट आपका, ऐसे सी पे। कोई भी 2 रूल लगाओ। ओके, चलो मैं लगाता हूँ अभी। सबसे पहले मैं लगाता हूँ 4th रूल, मतलब पोल वाला। चलो लगाओ। ये आए सर इंसिडेंट रेज एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में पोल पे, वही एंगल सेम बनाते हुए वो निकल जाएंगे सर इधर से। क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, नाउ फर्स्ट रूल लगाओ, सेकंड रूल लगाओ, कोई भी लगाओ। चलो फर्स्ट रूल लगाते, सेकंड रूल लगा देते। ये गया आपका इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, वैसे ही ये क्या करेंगे, इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट कर देंगे। ओके, यह है आपका इमेज फॉर्मेशन। जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे बनती है इमेज। तो यहाँ पे आपकी बनी है इमेज, देखो। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इसकी जो साइज है वो आपको सेम लग रही है। ओके, मतलब वो सेम बनेगी। यहाँ पे थोड़ा नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन वो जब आप स्केल से वगैरह ड्रॉ करेंगे, स्केल वगैरह यूज लेके, पेंसिल वगैरह यूज करके जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा सच में वो इमेज क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, तब इमेज की पोजीशन क्या होती है, एग्जैक्टली एट सी, मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज की पोजीशन होती है सेम। साइज ऑफ इमेज इज सेम। ओके, जो साइज होगी ऑब्जेक्ट की वही साइज होगी इमेज की। एंड नेचर, ऑब्वियसली अगर आपका इमेज बन रहा है मिरर के लेफ्ट साइड में तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह से होगी आपकी केस नंबर 3। नाउ लेट डिस्कस केस नंबर 4। केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, जब ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में होगा तब। चलो, ये आपका कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का है अभी इन बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट जब C एंड F के बीच में होगा तब। रूल लगाओ कोई भी दो। पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस एट P। ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे अगर आपने देखा बराबर तो लाइट रेज इंटरसेक्ट का हो रहे हैं बियॉन्ड C, मतलब ये बनेगी आपकी यहाँ पर इमेज। तो चलो, जब ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में होगा तब पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज होगी आपकी बियॉन्ड C, मतलब C के पीछे। साइज ऑफ इमेज इन लार्ज, मतलब आपके ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज बन रही है इन लार्ज। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है इसीलिए। ओके, चलो रूल नंबर 5। एक्चुअल रूल नहीं है, केस है। ओके, केसेस बोल सकते हैं आप इसको। रूल केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट एट F, व्हेन ऑब्जेक्ट एट F, अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है आपको, फोकस पे, एग्जैक्टली। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखना है आपको फोकस पे। अब देखो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आया, कोई भी 2 रूल लगाओ। अभी कोई भी 2 रूल नहीं लगा सकते यहाँ पे। देखो सबसे पहले मैं लगाता हूँ 4th रूल, मतलब जब ऑब्जेक्ट पोल पे इंसिडेंट होगा तब पोल से ही रिफ्लेक्ट होगा, पहला रूल। दूसरा रूल लगा सकते हो, सॉरी पहला रूल लगा सकते हो, ये लाइट रेज है आपके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। अब देखो यहाँ पर जो लाइट रेज आपको दिख रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो एक दूसरे को पैरेलल दिख रहे हैं। ये जो लाइट रेज है ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रेज, इसलिए ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, मतलब हमारे बोर्ड में मीट नहीं करेंगे। ओके, मीट ये करेंगे कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। ओके, तो इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, वहाँ पर ये अभी जाहिर सी बात है नीचे नीचे चले जाएंगे, मतलब इसकी इमेज बहुत बड़ी बनने वाली है।
ओके तो भाई साहब बोल सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एफ पे होगा फोकस पे, तब व्हाट इज साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी होगी। एंड नेचर ऑफ इमेज इज ऑब्वियसली आपके स्पेरिकल मिरर के अगर लेफ्ट साइड में तो वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अपडेटेड एनसीईआरटी में बताया गया है इमेज वुड नॉट ऑब्टेन और इमेज वुड नॉट फॉर्म, यहाँ पर इमेज बनेगी नहीं, ऐसा अपडेटेड एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इसलिए हम लिखेंगे भी वही कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ इमेज वुड नॉट फॉर्म। ओके तो ये चीज आपको याद रखना है। केस नंबर 6, अभी केस नंबर 6 क्या होंगी, गेस करो। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में होगा, फोकस एंड पोल के बीच में होगा, तब ये अपना कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जब आपका अभी यहाँ पर होगा तब क्या होगा। ओके केस नंबर 6 से यही आपकी इंपॉर्टेंट केस बनने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट इट। ओके इसको फॉरगेट आपको नहीं करना है, भूलना नहीं है, इसको हमेशा याद रखना है। अब देखो यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट होगा फोकस एंड पोल के बीच में, तब लाइट लगाओ रूल। सबसे पहले मैं लगाता हूँ 4th रूल, ये गया पोल पे, ये गया रिफ्लेक्ट होके। ओके अभी दूसरा रूल, पहला रूल मैं नहीं लगा सकता, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस वाला, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हुए कैसे जाएगा लाइट रेज, इसलिए आप यहाँ पे लगा सकते हो 3rd रूल कि लाइट रेज अगर आपका पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसा। ओके तो ये क्या करेगा, ये जैसे पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेम पास ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। मतलब ये अभी इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे दोनों सेम है। अब देखो ये इसका रिफ्लेक्टेड रे, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे, दोनों को अगर आपने पीछे एक्सटेंड किया, दोनों को अगर आपने पीछे एक्सटेंड किया तो एक पॉइंट ऐसा आएगा मिरर के पीछे जहाँ पे आपको इसकी इमेज बनती हुई दिखेगी। दिस इज इमेज पोजीशन, ये होगी इमेज की पोजीशन। अब यहाँ पे देखो हमें सेम चीज़ें लिखनी है कि व्हेन ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। साइज ऑफ इमेज इन लार्ज, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी बन रही है। एंड नेचर ऑफ इमेज सबसे इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ पे क्या था, पहले 5 केस में इमेज बन रही थी आपकी लेफ्ट साइड में, इसलिए उसका नेचर था रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अभी ये 6 केस में इमेज बन रही है आपकी राइट साइड में, इसलिए इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके ये आपको याद रखना है। ये हो गई आपकी 6 केसेस किसकी, कॉन्केव मिरर की। नाउ लेट डिस्कस अबाउट ट्रिक। चलो अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको ट्रिक, ये 6 के 6 केसेस याद रखने की ट्रिक। अब देखो ट्रिक, ओके इसको याद रखना। ओके देखो अभी ट्रिक क्या है, सबसे पहले कौन सा मिरर था अपना, कॉन्केव मिरर, ये लगा दिया सर कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के बाद में सब जो भी टर्म्स है वो टर्म आपको पता होनी चाहिए, प्लॉट कर दो। ये प्रिंसिपल एक्सिस है सर, ये पोल है सर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके सबसे पहली केस कहाँ थी, सबसे पहली केस थी आपकी इन्फिनिटी पे। चलो यहाँ पे लिख दो नंबर 1 इन्फिनिटी। ओके इन्फिनिटी पे थी पहली केस। दूसरी केस क्या थी, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब बियॉन्ड सी, केस नंबर 2 बियॉन्ड सी। केस नंबर 3 कहाँ थी आपकी, एट सी। 4 बिटवीन सी एंड एफ, 5 एट एफ एंड 6 बिटवीन एफ एंड पी। ओके ये ऐसे 6 केसेस आपकी थी। अब देखो ये 6 नंबर लिखने के बाद में आपको नंबर और कैसे लिखने, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको नंबर 1, यहाँ पर लिखना है आपको नंबर 1, ऐसे पॉइंट करके नंबर 1। बाद में यहाँ पे लिखना है आपको नंबर 2, यहाँ पे लिखना है आपको नंबर 3, यहाँ पर लिखना है आपको नंबर 4 और यहाँ पर लिखना है आपको नंबर 5। देखो ये कैसे लिखे मैंने सीधे, और ये देखो कैसे लिखे। ओके और आपको 6 लिखना है इधर, बस। अब देखो इसको याद कैसे रखना है। केस नंबर 1 ये सब लिखने के बाद में, ओके केस नंबर 1 कहाँ थी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब। 1 देखो यहाँ पे क्या है 1 यहाँ, तो इमेज क्या बनेगी, फोकस पे। साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश, क्योंकि ये साइज हमेशा हम किससे मेजर करते हैं,
प्रिंसिपल एक्सिस से। देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे मतलब साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटी। एंड नेचर ऑब्वियसली आपके स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट साइड में तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड कहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, कहाँ बन रही इमेज, बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या होगी, अब देखो इसका डिस्टेंस देखो, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये डिस्टेंस थोड़ा सा छोटा है, तो ऑब्वियसली साइज ऑफ इमेज होगी आपकी स्मॉलर या डिमिनिश। तीसरा देखो ये डिस्टेंस सेम है, मतलब सी पे बनेगी इमेज भी, सी पे ऑब्जेक्ट है, साइज भी सेम होगी, और ऑब्वियसली पांचों का नेचर क्या होगा तुम्हारा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके देखो फोर्थ इमेज बड़ी, फिफ्थ इंफिनिटी, सिक्स इधर बन रही इमेज, क्या है नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखो इस तरह से आप ट्रिक लगा सकते हो। ओके एक बार और इसको देख लेना, और इसको अगर आपने याद कर लिया तो 6 के 6 केसेस आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ट्रिक अगर सच में अच्छी लगी होंगी तो लाइक कर दो। ओके तो चलो ये होगी आपकी ट्रिक। नाउ नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन बहुत इजी है। ओके 2 ही केसेस है, 6 केसेस नहीं है। ओके कॉन्केव मिरर के जैसे 6 केसेस है, वैसे 6 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के नहीं है। बड़ा अच्छा है ये, कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर की 6 इमेज फॉर्मेशन नहीं है, 2 ही है। तो केस नंबर 1 सेम, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तब निकालो कॉन्वेक्स मिरर। ये सर कॉन्वेक्स मिरर निकाला है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके इंफिनिटी पे मतलब बहुत दूर है, और मैंने पहले बोला है इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज कैसे आएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आएगा लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आया लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या करेगा, लाइट रेज का अपर रिफ्लेक्शन दूर भेजेगा। ओके ये गया लाइट रेज इधर, और ये गया लाइट रेज इधर। अभी इसको क्या करेगा ये, फिर हम जब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तब ऐसा लगेगा हमें, एपियर होगा ऐसा कि ये कहाँ से आ रहे हैं, फोकस से आ रहे हैं, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फोकस पे। तो सेम चीज, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश, नेचर ऑब्वियसली मिरर के राइट साइड में तो नेचर क्या आएगा, हाँ राइट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट, अब देखो सेकंड 2 ही केसेस क्यों बनते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर वहाँ पे 6 बने, यहाँ पे 2 ही क्यों बन रहे, 6 क्यों नहीं बन रहे, ये कोई नहीं बताता है। ओके कि क्यों 2 ही बन रहे। तो देखो यहाँ पे हमेशा लाइट रेज कहाँ से आ रहे हैं, अपने लेफ्ट साइड से। ओके और हमारे दोनों जो मिरर है कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स, उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर निकालते हैं अपन, लेफ्ट साइड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा। ओके इसका ये साइन कन्वेंशन है जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले। तो हम सबके दोनों जो मिरर है अपने दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड से लाइट रेज आएंगे। तो लाइट रेज अगर लेफ्ट साइड से आएंगे तो देखो यहाँ पे कॉन्केव मिरर की अगर बात करें तो वहाँ पे देखो सब टर्म्स आपके लेफ्ट साइड में, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में है, फोकस लेफ्ट साइड में आपका। ओके तो इसलिए वहाँ पे देखो बराबर पोजीशन 6 बनती है इमेज की। ओके लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके सब टर्म कहाँ है, आपके सब टर्म से राइट साइड में, इसलिए यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में कोई टर्म है ही नहीं कि उसकी पोजीशन हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सके। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, इन्फिनिटी एंड बाद में पोल, मतलब एक तो इन्फिनिटी पे रखो या फिर इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखो। ओके इसलिए 2 ही केसेस बनती है इसकी। तो पहली केस हमने देख ली, ना सेकंड केस देखेंगे कहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल और एट फाइनाइट डिस्टेंस, कोई भी बोल सकते हैं आप, दोनों का मीनिंग सेम है। सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में होगा, और व्हेन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, दोनों में से कोई भी एक याद रखना है। ओके दोनों याद रखने मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ओके नाउ आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके अब इसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट आप रख सकते हो, ये यहाँ पे रखा मैंने ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अभी यहाँ पे सेम रूल लगाओ आप, कोई भी दो, चलो मैं लगा देता हूँ, सबसे पहला वाला लगा देता हूँ मैं रूल। अगर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी तो पासेस करेंगे फोकस से,
चलो इसको किया एक्सटेंड पीछे। अभी नेक्स्ट फोर्थ रूल लगा देता हूँ मैं कि जब लाइट रेज पोल पे इंसिडेंट होंगे तब जो एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में बनाएंगे वही एंगल बनाते हुए वो निकल जाएंगे नीचे। ओके, अभी इसको भी मैं करता हूँ पीछे एक्सटेंड। अब देखो ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, दोनों कहाँ मीट कर रहे? पीछे। ओके, और यहाँ पे बनेंगे आपकी इमेज। अब देखो क्या है, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? फाइनाइट डिस्टेंस या बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इमेज का पोजीशन क्या होगी? इमेज की पोजीशन होगी इन बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर क्या होगा इमेज का? इमेज का नेचर होगा राइट साइड में बन रही तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज की साइज होगी आपकी स्मॉलर और डिमिनिश। देखो ये ऑब्जेक्ट इतना है आपका, इमेज आपकी इतनी बन रही है। इस तरह से ये दो केसेस हमने कॉन्वेक्स मिरर के देखे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, एंड उसके पहले जो हमने देखे थे रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये जो वीडियो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये अगर चीज़ें आपको पता है तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी ट्रिक है अपने पास में कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करें। हम ही ये करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमारे न्यूमेरिकल का आंसर सही है कि गलत है, वो हम आगे देखने वाले हैं। आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।